हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी बाय वसीम। सो आज का जो क्लास है वो है प्रीवियस जो एक्सरसाइज का सम्स, जहाँ पर हम लोग कल क्लोज किए थे। वहाँ से कुछ और सम्स है जो थोड़ा एक लेवल अबव है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो एक्सपोनेंट और पावर के ही टॉपिक मतलब कॉन्सेप्ट पे बेस है। सो इससे पहले दो वीडियोस है एक्सपोनेंट एंड पावर पे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में थ्योरीज पढ़ाए गए हैं, ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये सारे थ्योरीज इसमें बताए गए, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। 1 to the power दिस एंड दैट। एंड क्वेश्चन लॉ आप लोग जानते ही है कि दो टर्म है और दोनों का पावर अगर डिफरेंट है तो दोनों पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी तरह से पावर ऑफ अ पावर है। तो ये कुछ लॉस थे जो कि पार्ट 1 वाले मतलब सेशन में पढ़ाया गया था, वीडियोस में है, आप जाकर देख सकते हैं प्रीवियस में। एंड उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है वो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स था एंड कुछ एक्सरसाइज सम्स थे, जैसे कि ये है एक ये कुछ एक्सरसाइज वाले सम्स भी है जो करो, एंड कुछ होमवर्क भी दिया गया था। होपफुली आप लोग किए होंगे एंड प्रैक्टिस भी बोला गया था करने के लिए। सो ये सारे सम्स थे। सो आज हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से मतलब कल ऑफ किया गया था क्लास, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड कुछ सम्स रह गया था उसको कंप्लीट कर लेंगे। सो फर्स्ट जो सम्स था वो था फाइंड द थर्ड पावर ऑफ 2। थर्ड पावर ऑफ 2 जो है वो सिंपली क्या है, 2 to the power 3। 2 to the power 3 means 2 into 2 into 2. So it will give you 2 to 4 into 2, that is 8. So the third power of 2 is 8। ये बहुत इजी था। देन सिक्स्थ पावर ऑफ 3। नेक्स्ट सम जो है वो है 6 पावर ऑफ 3। तो 3 पे हम लोग कितना पावर लगाएंगे, 6। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन 3 3 क्या हो जाएगा, 9। देन अगेन 3 3 क्या हो जाएगा, 9। देन अगेन 3 3 क्या हो जाएगा, 9। फिर 9 9 क्या हो जाएगा, 81। एंड देन 9, देन 9 1 9 8, मतलब 7 to 9। सो 3 to the power 6 क्या हो जाता है, 3 to the power 6 हो जाएगा 7 to 9। 6 पावर ऑफ 3 मीन्स 3 to the power 6, मतलब 3 जो है बेस होगा और 6 जो होगा उसका पावर होगा। नेक्स्ट सम्स में आ जाते हैं। एक फ्रैक्शन है, अभी तक जिसको हम लोग पढ़े वो एक होल नंबर था। अभी जो इस पे पावर है वो जो बेस है वो एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में क्या होगा, दोनों को पावर मिल जाएगा। 7 to the power 2 and 8 to the power 2। तो 7 into 7 डिवाइडेड बाय 8 into 8, तो ये हो जाएगा 49 एंड ये हो जाएगा 8 into 8 64। सो द करेक्ट आंसर इज 49/64। सिंपली जो भी पावर है उसके अंदर में, जितने भी ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स है, कंपोनेंट है, उस सब पे वो पावर चला जाएगा, मतलब सबको वो पावर मिल जाएगा और उसके बाद सिंपली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सम्स जो है वो भी सिमिलर उसी के जैसा है। क्या है, 12 to the power 3 and 13 to the power 3। तो क्या करना है, 12 into 12 into 12, क्या करना है, 12 into 12 into 12। वैसे ही 13 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 into 12 क्या हो जाता है, 12 into 12 हो जाता है 144। एंड देन अगेन 12 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 248 248 21, एंड देन 144 8 2 1 6171। तो ये हो जाएगा 1728 होल डिवाइडेड बाय
13 इंटू 13 क्या हो जाएगा 169 एंड देन अगेन 13 3 9 27 3 6 18 2 20 315 एंड देन 169 7 9 1 1 2 मतलब 2197। सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1728 डिवाइडेड बाय 2197। वैसे ही एक और नेक्स्ट सम जो है वैसे ही एक है, तो इसे जो है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिंपली -2/5 पे एक पावर है जो कि नेगेटिव है, तो इसको पहले सिंपली क्या करना है, पहले पॉजिटिव कर लेना है। पहले क्या कर लेना है, इसको पॉजिटिव, किसे, पावर को क्या करेंगे हम लोग पॉजिटिव कर लेंगे। -2/5 टू दी पावर -3 है, तो -3 को +3 करने के लिए क्या करना है, रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 3 एंड देन दोनों को पावर दे देना है 3। फिर ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय -2 इंटू -2 इंटू -2। तो 5 इंटू 5 क्या होता है 25, अगेन 5 125, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 125 एंड डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 2 4 4 2 8, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 125/-8। देन नेक्स्ट सम्स में आते हैं, वो है तुम्हारा 6a, डेट इज इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पे एक लॉ एक्सपोनेंट का लॉस लगेगा, डेट इज पहला जो हमको जहाँ तक यहाँ पे दिख रहा है वो क्वोशिएंट लॉ लगने वाला है क्योंकि डिवाइड है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे बेस सेम है या नहीं, डेट इज यस बेस सेम है। देन बेस लिखेंगे, जो पहला पावर है मतलब पहला टर्म का जो पावर है वो लिखेंगे एंड देन डिवाइड के लिए माइनस देंगे एंड देन सेकेंड वाला का पावर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -2 टू दी पावर 4 एंड उसके बाद क्या हो जाएगा -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 अगेन प्लस, वो लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज 16, मतलब -2 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय -2 टू दी पावर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 16 होगा। नेक्स्ट सब्स में आ जाते हैं, एक फ्रैक्शन है बट फ्रैक्शन का क्या है, दोनों ही फ्रैक्शन सेम है, मीन्स बेस सेम है। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर -9 एंड मल्टीप्लाई के लिए प्लस एंड देन 8, तो ये हो जाएगा -1/3 टू दी पावर -9 प्लस 8 कितना हो जाता है -1, देन अगेन माइनस आ गया, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं जिससे पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस जो है न्यूमरेटर में जाता है, मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं है मतलब प्लस है और डिनोमिनेटर में माइनस है, तो प्लस से माइनस जब डिवाइड होगा तो आंसर क्या होगा माइनस, तो यहाँ बचा माइनस एंड 3, डिनोमिनेटर में 1 है, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, पावर भी 1 है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है एक्सप्लेन ऑफ पावर का, जिसमें थ्योरी बताया गया है, लॉस बताया गया है, प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन हो, तो पहले उसको जाकर एक बार सही से देख ले और समझ ले, फिर वापस आकर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ देखे तो एक क्लैरिटी मिलता रहेगा, अदरवाइज थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को क्लिक भी करें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो यहाँ इसका जो फाइनल आंसर हुआ वो हुआ -3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिमिलर है 6b से, इसमें है सिर्फ एक डिफरेंट, वो है डिवाइड, वो क्या है सिर्फ डिवाइड, वहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई और यहाँ पे था डिवाइड। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बेस लिखेंगे सबसे पहले, देन पहला का पावर डिवाइड के लिए बताए माइनस एंड देन सेकेंड का पावर, तो ये हो जाता है 2/5 टू दी पावर -1। अगेन माइनस को पॉजिटिव करने के लिए क्या किया जाता है, रेसिप्रोकल किया जाता है, तो ये हो जाएगा 5/2 टू दी पावर
5/2 टू द पावर 1। तो 1 मीन्स क्या है, इसका पावर 1 है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये हो जाएगा 5/2। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इससे पहले ही बताया इम्प्रॉपर का मतलब होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी सही आंसर है। और अगर मिक्स में कन्वर्ट कर दे तो वो भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 1/2। दोनों ही करेक्ट है अपनी जगह पे। अगर कोई चाहता है कि उसको और सिंप्लीफाई करे तो मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकता है। अब आ जाते हैं थोड़ा एक लेवल ऊपर वाले सम्स में, डेट इज 5 टू द पावर -1 इंटू दिस टू द पावर समथिंग डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर समथिंग। तो ये इस तरह के सम्स में क्या करेंगे, स्टेप वाइज हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे जो 5 टू दी पावर -1 7 टू दी -1 है, तो इस पे जो पावर है, ये पावर दोनों को पहले हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा, 5 टू दी पावर -1, ये -1 और ये जो -1 है ये वाला है उसके साथ आ जाएगा, एंड देन मल्टीप्लाई, फिर 7 टू दी पावर -1 और फिर से ये -1 जो है यहाँ पे उसके पास आ जाएगा। तो कुछ एक सेकेंड, तो ये जो -1 है ये उसके पास आ रहा है, और ये डिवाइडेड बाय 7 टू दी पावर -1 वैसे रह जाएगा। तो -1 इंटू -1 1, देन 7 टू दी पावर -1 इंटू 1 1, देन फिर डिवाइडेड बाय 7 टू दी पावर -1। अभी जो 5 है उसका सेम और कोई 5 है नहीं यहाँ पे, तो उसको वैसे हम लिख देते हैं, बट 7 का जो बेस है वो 2 है, एक का पावर है 1 और इसके लिए जो 7 है वो डिवाइड है तो उसका माइनस, एंड देन इसका साइन, तो हम फिर क्या करेंगे, एक और -1 यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 1 माइनस माइनस प्लस अगेन 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 टू दी पावर 2, देन 5 इंटू 49 एंड देन क्या हो जाएगा 5 इंटू 49 मीन्स 98। सो द करेक्ट आंसर इज दर क्या हो रहा है 98। तो इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, 2 या 3 क्या हो लग सकता है, लॉ लग सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक सम जो है एक ही लॉ से बनेगा, मे बी 2 या 3 लॉ यूज हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो सम्स है वो फ्रैक्शन पे पावर है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये भी पावर नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव पहले कर लेना चाहिए स्टेप 1 में, देन उसके बाद प्रोसीड करनी चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि पहले नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेंगे, तो रेसिप्रोकल कर लेंगे, 6/1 टू दी पावर 2, 9/1 टू दी पावर 3 एंड देन 6/1 टू दी पावर +2। तो ये जो है क्या हो गया, 6 स्क्वायर मीन्स 36, 9 क्यूब मीन्स 7 to 9 एंड 6 स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा 36। सिंपली ऐड कर लेंगे, 6 + 9 15, 15 + 6 21, देन 2 कैरी, 2 3 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 0 1 एंड देन 8। तो ये आंसर हो जाता है 801 इस क्वेश्चन का। सिंपली नेगेटिव को पहले पॉजिटिव कर लेनी चाहिए स्टेप 1 में, देन उसके बाद प्रोसीड करनी चाहिए। अगेन 7C भी उसी तरह का एक सम्स है जिसमें देख रहे हैं दो सब नेगेटिव है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली पहले पॉजिटिव कर लेंगे, जो हम लोगों का रूल्स है कि नेगेटिव को पहले पॉजिटिव कर लेना चाहिए, उसके लिए रेसिप्रोकल करना होगा एंड देन पावर इसका हो जाएगा 1। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल पावर हो जाएगा 1, और ये वाला जो पावर है इसको अभी हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है। एक टर्म रहता तो उसको रेसिप्रोकल कर देते तो साइन जो है चेंज हो जाता, माइनस प्लस हो जाता, बट अभी फिलहाल 2 टर्म है तो इसको पहले हम लोग को एक टर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम लोग को क्या करना है, सिंपल जो है फ्रैक्शन का जो क्या उसको बोलते हैं प्रोसेस है, पहले हम लोग एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का। तो 7 और 6 का जो एलसीएम होगा वो क्या आएगा 42 आएगा।
फिर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं जिसका आंसर आएगा भी 7, और फिर उसके बाद न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 इंटू 7 49, फिर 7 को 42 से डिवाइड करेंगे 6 इंटू 36 6 इंटू 6 36। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है आंसर आ रहा है 9 से 6 जाएगा 3, 13/42। अब ये 13/42 है, इस पे पावर है -1, तो हम लोग को माइनस को प्लस करने के लिए सिंपली क्या करना है, रेसिप्रोकल 42/13। सो द फाइनल आंसर इज 42/13। ये भी इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसको मिक्स कर लेना अगर करना है तो। नेक्स्ट सम भी जो है उसी तरह का है, फ्रैक्शन ही है, फ्रैक्शन में पावर है। सो अभी क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, पहले पॉजिटिव कर लेंगे, 3/1 मीन्स 3 to the power 3 and then 1/3 to the power 3 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4 to the power 3। सबको जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर लिए। अब ये हो जाता है 3 to the power 3 मीन्स 3 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27, ये भी हो जाता है 1/27 एंड देन डिवाइडेड बाय 4 to the power 3 का मतलब होता है 4 1 4 16 64, तो ये कुछ हो जाता है। देन 27 और 1 का जो एलसीएम होगा वो होगा 27, 1 को 27 से डिवाइड किया करेंगे, आंसर इज 27, फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 27 इंटू 27, 7 7 49, 7 2 14 एंड 4 8 2 54 9 2 6 1 7, तो ये हो जाता है 7 2 9। और डिनोमिनेटर में क्या है 64, मतलब डिवाइडेड सिंबल को अगर हम लोग मल्टीप्लाई सिंबल करेंगे तो राइट साइड वाला जो होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 64/1 क्या हो जाएगा 1/64। अब अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, बट फिलहाल जो है हाँ डिवाइड तो हो रहा है, 7 to 9 जो है 27 से 9 3 एंड 9 8 1 कितना हो जा रहा है 9 3 9 8 72 9 1, ठीक है, फिर 3 27। सो कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ओ सॉरी -1 तो किए ही नहीं यहाँ पे। तो ये हो जाता है, पहले इसको रब कर देते हैं। सो ये हो जाता है 7 2 8 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 64। 7 2 8 जो है इसको रफ कर लेते हैं, 7 2 8/64 ये डिवाइड हो रहा है, 2 3 2 6 2 4 2 3 2 2, देन अगेन 2 1 2 6 2 1 2 8 2 2, देन 2 8 2 9 1, और तो कुछ नहीं हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा 91 और 64 क्या हो जाएगा 8 और यहाँ 27 ऐसे रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 91/27 इंटू 8 क्या हो जाएगा 8 7 56 8 2 16 16 और 5 कितना हो जाता है 21, तो ये हो जाएगा 216 8 7 56, हाँ 8 7 56 8 2 16 5 21, ठीक है। तो फाइनल आंसर इसका क्या आ रहा है 91/216। तो इस तरह से जो है सम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट सम जो है वो है 2 to the power 5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये और भी इजी है, फ्रैक्शन है नहीं तो ये और भी इजी हो जाता है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना है, 2 लॉज लगेगा। पहला तो है प्रोडक्ट रूल्स लॉ एंड देन सेकेंड इज क्वेश्चन लॉ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सो हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, बेस लेंगे 2 देन 5 डिवाइड के लिए माइनस एंड देन सेकेंड पावर इज 8 होल टू दी पावर 5 इंटू 2 to the power -5। फिर ये हो जाएगा 5 - 8 क्या हो जाएगा -3 देन 5 इंटू 2 to the power -5।
ये हो जाएगा 2 to the power minus 15 into 2 to the power minus 5 एंड देन माइनस 3 into 5, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा -15 मल्टीप्लाई के लिए प्लस, देन ये जो सेकेंड का पावर है वो, तो ये हो जाएगा -15 प्लस -5 टू द पावर -20। अब 2 to the power -20 जो है बहुत बड़ा वैल्यू है, तो उसको यहीं पे रह देना, मतलब छोड़ देना ही सही है। मतलब 2 को 20 टाइम्स तो मल्टीप्लाई करना मतलब अभी पॉसिबल है नहीं। सो द फाइनल आंसर हमको लगता है यही होगा, यही रखना ही सही है अभी। एंड सो नेक्स्ट सम्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट सम जो है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये भी एक इजी सम्स है। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, सॉरी क्या हो रहा है यार आज। सो यहाँ पे हम लोगों को सिंपली क्या करना है, 3/7 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई के लिए प्लस, देन -5 इज इक्वल टू 3/7 टू द पावर 3x। फिर दोनों का बेस सेम है तो हम लोग पावर इक्वल कर देंगे। -4 प्लस -5 इक्वल टू 3x, और -9 इज इक्वल टू 3x, और x इज इक्वल टू -9/3 डेट इज -3। सो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, वो है -3। ये क्या तरीका था यहाँ पे, क्या प्रोसेस था, मतलब वो था कि दोनों का लेफ़्ट साइड का जो बेस है उसको एक टर्म कर देना, मतलब जो भी टर्म्स है, और राइट साइड में भी एक टर्म होना चाहिए। अगर उसके बाद देखना है कि बेस इक्वल है कि नहीं, अगर इक्वल है तो दोनों का पावर इक्वल हो जाएगा। देन सिंपली अलजेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सम जी उसी तरह का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे भी वही होगा तुम्हारा। पहले क्या होगा कि 1/5, यहाँ पे भी 1/5 मीन्स 1/5 टू द पावर -4 डिवाइड के लिए माइनस, देन -8 इज इक्वल टू 1/5 टू द पावर 2x। तो यहाँ पे दोनों का बेस फिर से सेम है, तो पावर हम क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। माइनस माइनस के लिए प्लस हुआ यहाँ पे। उसके बाद -4 + 8 क्या हो जाता है, +4 इज इक्वल टू 2x, और x इज इक्वल टू 4/2 डेट इज 2। सो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 होगा। एंड 8C का जो सम्स है वो भी थोड़ा बहुत इजी है। यहाँ पे जो बेस है वो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे जो बेस है वो है एक वेरिएबल्स। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 0, डिवाइड के लिए माइनस लेंगे, देन -1 इज इक्वल टू a टू द पावर x, और a0 -+1 इक्वल टू a टू द पावर x, और दोनों का बेस सेम है तो लोग पावर इक्वल कर देंगे। 0 + 1 1 इज इक्वल टू x, सो द आंसर इज 1। तो ये बहुत इजी था, बट अगर मान लेते हैं कि इससे थोड़ा ऊपर लेवल का एक क्वेश्चन आ जाए जिसमें बहुत सारा टर्म तो सिंपली क्या करना है, पहले नेगेटिव वाला पावर को पॉजिटिव कर लेना, फिर कोई बड़ा सा नंबर हो 36, 89, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके पहले ब्रेक डाउन कर लेना, 3 के पावर में, 2 के पावर में, 5 के पावर में, देन प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल या पावर ऑफ अ पावर, ये कुछ रूल्स है जिसको अप्लाई कर लेना। उसके बाद देखना ये बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ सम दिखाया जा रहा है, सॉल्व किया जा रहा है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किया जा रहा है। ये नहीं कि बस इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ना ही प्रैक्टिस करेंगे, ना ही कुछ करेंगे, तो ऐसा करने से फिर मतलब ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मेन इसका मोटिव है पढ़ाने का कि आप लोगों को एप्लीकेशन समझ में आ जाए, किस क्वेश्चन में, किस जगह पे हम कौन सा लॉस को अप्लाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में ही लॉ अप्लाई कर ले, कहीं कहीं पे हम लोगों को सिंप्लीफाई भी करना ज़रूरी है। सो लास्ट जो सम्स है वो है
3 टू दी पावर 2x प्लस 1। तो यहाँ पे जो 9 है, 9 के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे 3 टू दी पावर 2 में। वैसे 27 को भी सिंप्लीफाई करेंगे 3 टू दी पावर 3 में। और इसका फिर क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, डिवाइड के लिए माइनस एंड देन इसका पावर 2। उसके बाद ये हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 2, तो हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 3। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 3 प्लस 1 और 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/2 डेट इज 2। सो द करेक्ट आंसर इज 2। सो यहाँ पे जो इस सम्स का जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, 2 था। तो यहाँ पे कुछ पहले हम 2-3 स्टेप सिंप्लीफाई किए, देन फिर उसके बाद एक टर्म में कन्वर्ट किए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, एंड देन उसके बाद बेस इक्वल होने के बाद हम क्या किए, पावर इक्वल करके सॉल्व कर लिए। तो ये कुछ सम्स था, ओह सॉरी लास्ट सम्स था, नहीं ये शायद लास्ट सम्स है। तो एक सम्स और रह गया है, तो इसको आप लोग एज अ होमवर्क लें और इसको घर पे अपना सॉल्व करें और उसको कमेंट करें, इसका आंसर को भी कमेंट करें। इससे पहले भी 3 क्वेश्चन दिया गया था सेकंड पार्ट में, तो उसका भी सॉल्व करके कमेंट करें उसका आंसर। और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, जिससे आप लोगों को इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलता रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, एंड मेरे चैनल को सपोर्ट भी करें, शेयर करें, लाइक करें, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें, एंड नहीं भी पसंद आए तो भी फीडबैक दें, जिससे हम और उसको अच्छा मतलब इम्प्रूव कर सकें। सो टेक केयर, बाय बाय।